वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेद 95 क्लासेस पर। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछे जाने वाले 10 नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए ताकि आप सभी की प्रैक्टिस बढ़िया हो पाए। हिंदी गद्यांश से यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ठीक वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इस चैनल पर हम ग्राफ, तालिका और हिंदी गद्यांश की एक सीरीज चला रहे हैं और यह सीरीज हम तब तक चलाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में 30 में से अधिक अंक पा पाएंगे। जितना आप बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप स्कोर इसमें अच्छा कर पाएंगे। 30 नंबर का है और यहाँ पर ग्राफ, तालिका और हिंदी गद्यांश आएगा। इसकी सीरीज हम चला रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के आसूत्र पूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिक, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टलिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते हैं प्रत्युत वह स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन गया है। ये लाइन ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब ऋतुओं के प्रकोप से भयक्रांत व एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है। आगे पढ़ते हैं। उष्णता और शीतलता दी है। बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तमलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया। सबसे ऊपर क्या है भाई, विज्ञान ने मनुष्य को एक बौद्धिक विकास प्रदान किया और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। ठीक है ना। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए इतने समझदार हैं कि आपको इनका मतलब समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो जब हम बनाएंगे हिंदी गद्यांश की तो वहाँ पर एक्सप्लेन करके भी आपको बताएंगे। आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। यौम सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन अस्तित्व है। मानव को चाहिए कि विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनिश्चित करें या सुनियोजित करें। ये आपने पढ़ लिया। एक बार देखिए रिपीट करके आप पढ़ लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करिए आप लोग, हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप पढ़ते जाइए। पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ लें और उसके बाद फिर अब क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। तो यहाँ पर देखिए अभी जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक चीज़ पर हमने टिक किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 76 वाले का, 76 वाले का आंसर हो जाएगा बी वाला।
विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन चुका है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे भाई मुक्ति मिली है? वैज्ञानिक चिंतन से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार ये हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप आगे यहाँ पर सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। तो भाई वैज्ञानिक चिंतन यहाँ पर था नहीं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। 77 वाले का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे? भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचारधारा से। ठीक है ना। तो इसका आंसर यह हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 वाला, विज्ञान के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है यातायात एवं संचार साधनों का विकास, विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो यहाँ पर देखिए विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। तो जैसे देखिए विश्व हमारे एक परिवार की तरह लगता है। क्यों ऐसा संभव हो पाया? इसलिए संभव हो पाया क्योंकि विज्ञान ने हमें यातायात एवं संचार के साधन सुलभ कराए, इसका विकास हुआ। तब जब भाई अब हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते एक कंट्री से दूसरे कंट्री, पैदल जाना होता या बहुत सालों के बाद जाना होता, तो हम कहाँ उस देश से कनेक्ट हो पाते। आज हमारे पास यातायात के साधन हैं, संचार की व्यवस्था है ना। तो हमें विश्व एक परिवार की तरह लगता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, 78 का ए वाला। आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है ना। आपको यह सीरीज इतनी बढ़िया अब लगने लगेगी कुछ टाइम के बाद, क्योंकि अभी हमारे पास देखिए इक्विपमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर ठीक तरीके से चीज़ों को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सहयोग करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 79 वाला है, हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है। पहला ऑप्शन है अस्पष्ट परंतु सायस बोधगम्य, पास में रखे आंवले की तरह, और है ऑप्शन सी आपका हाथी के लिए आंवले की तरह, अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य। अब देखिए हस्तमलक जो है, ठीक है ना, हस्तमलक जो होता है वह शब्द से अभिप्रेत है। तो किससे अभिप्रेरित है? देखिए हस्तमलक होता है अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य जो है। ठीक है ना। अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तमलक करके अब आंतरिक श्लोक में प्रवेश कर चुका है। तो ये शब्द यहाँ से उठाया गया। अब हस्तमलक का यहाँ पर जो अभिप्रेरणा होगी वह लिया जाएगा किससे? जो है अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य से। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 80 क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वहाँ पर ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। पहला है परंपरागत चिंतन, दूसरा है भावात्मक चिंतन, तीसरा है वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, और आपका डी वाला है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर आपने पढ़ा, ये देखिए यहाँ पर लिखा वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित, क्या लिखा हुआ है, स्वस्थ और संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। डी वाला जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा हो तो हमारे चैनल वेद 95 क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।